आज की क्लास में हम प्रिंट टाइलिंग टूल को देखने वाले हैं और उसके अलावा टाइल प्रिंटिंग ऑप्शन को देखेंगे। आगे ऑप्शन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइल ऑप्शन में सिंगल एल आता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है और मैंने इस पे उस वक्त गौर किया जब मैं अपनी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी। इसलिए अगर आपको कहीं पे भी टाइल वर्ड लिखना पड़े तो आप सिंगल एल चूज करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ टाइल प्रिंटिंग क्या होती है। अगर हमारे सिस्टम के साथ छोटा प्रिंटर अटैच है जबकि हमारा डॉक्यूमेंट बड़े साइज का है, तो हम डिफरेंट पार्ट्स में उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले लेते हैं और उसके बाद उसको अटैच करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। तो ये टाइल प्रिंटिंग होती है कि हम पीसीज में अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेते हैं। जैसे यहाँ जो डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है इसकी विड्थ 24 इंच है जबकि हाइट 10.5 इंच है। अब अगर मेरे सिस्टम के साथ एक ऐसा प्रिंटर अटैच है जिसमें हम लेटर साइज या A4 साइज का प्रिंट ही ले सकते हैं, तो उस सूरत में इतनी विड्थ में हमारा प्रिंट नहीं आएगा। तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद उसको अटैच कर देंगे। तो पहले मैं आपको प्रिंट टाइलिंग टूल के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम टाइल प्रिंटिंग को डिटेल से देखेंगे। अगर मैं हैंड टूल के फ्लाईआउट में आऊँ तो यहाँ हमारे पास टाइल प्रिंटिंग का ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद मैं अपने आर्ट बोर्ड पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास बॉक्स आ जाता है। अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो यहाँ मेरे पास बॉक्स मूव करता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता और यहाँ बॉक्स किस तरह से आता है वो डिपेंड करता है कि हमने प्रिंट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है। जैसे इस वक्त मेरे पास एक बॉक्स बन रहा है और छोटे साइज का बॉक्स है। उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आकर प्रिंट ऑप्शन पे आऊँ और प्रिंट ऑप्शन पे आकर यहाँ मेरे पास डोंट स्केल है। अगर यहाँ पे डोंट स्केल का ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो हमारे पास छोटे साइज का एक बॉक्स आएगा। और अगर मैं यहाँ पे फिट टू पेज का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से डन करती हूँ तो मेरे पास बड़े साइज का बॉक्स आएगा जो कि मेरे पूरे पेज के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं इसे इधर उधर मूव कर रही हूँ लेकिन इसका साइज मेरे पूरे पेज के जितना है। अगर मैं इसको इतने हिस्से में लेके आती हूँ तो इतने हिस्से की सिलेक्शन आएगी। अगर यहाँ पे लाकर ड्रैग करती हूँ तो इतने हिस्से की सिलेक्शन आएगी। और अगर मैं फाइल मेन्यू में आकर प्रिंट ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से टाइल फुल पेज सिलेक्ट करके डन करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करूँ तो मेरे पास डिफरेंट बॉक्सेस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बॉक्सेस कैसे आएंगे वो डिपेंड करता है कि प्रिंट ऑप्शन में आपकी सिलेक्शन किस ऑप्शन पे है। अगर आपने डोंट स्केल सिलेक्ट किया होगा तो आपके पास एक बॉक्स आएगा लेकिन छोटे साइज का, और अगर आप वहां पर फिट टू पेज सिलेक्ट करते हैं तो एक बड़े साइज का बॉक्स आएगा। और अगर आप टाइल फुल पेज सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस आएंगे। अब इस वक्त मेरे पास 8 बॉक्सेस आ रहे हैं। और उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आकर प्रिंट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से डोंट स्केल सिलेक्ट करके डन करती हूँ और उसके बाद मेरे पास एक बॉक्स आएगा। एक बॉक्स को मैं इस एरिया में ड्रैग कर देती हूँ। अब मैंने इतना एरिया इसकी सिलेक्शन में लिया है। जितना एरिया इस सिलेक्शन में होगा इसको प्रिंट करूं या इसकी PDF बनाऊं, ये इतने एरिया को प्रिंट करेगा जितना इस टाइल के अंदर है, बकाया एरिया को प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और फाइल मेन्यू में आकर प्रिंट ऑप्शन पे आऊंगी, अब आप देखें यहाँ पे भी मुझे उतना एरिया ही शो हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट PDF सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं इसका नाम 1 ही रख देती हूँ और इसको सेव करूंगी। सेव करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूंगी तो ये PDF सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे एज ए PDF उतना एरिया ही सेव हुआ है जितना एरिया उस बॉक्स में था। अगर वहां पे मल्टीपल बॉक्सेस होते तो उसी तरह से सेव होते। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, दोबारा अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। लेकिन प्रिंट टाइलिंग का ऑप्शन हमें ज्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं दे रहा होता। हम ज्यादातर टाइल फुल पेज का ऑप्शन यूज करते हुए ही टाइल प्रिंटिंग करते हैं।
प्रिंट टाइलिंग टूल को कम ही यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं देता। हम इस बॉक्स को अपनी मर्जी से रिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, इसको ड्रैग करके दूसरी जगह पे तो ले जा सकते हैं, जैसे अब ये यहाँ पे है, अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। इस तरह से तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस साइज को रिसाइज नहीं कर सकते और ज्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं दे रहा होता। और जब हम एक दफा प्रिंट टाइलिंग टूल को एक्टिव करते हैं तो उसके बाद ये सिलेक्शन खत्म नहीं होती, चाहे हम कोई भी दूसरा टूल ले लेते हैं। अब आप देखें ये सिलेक्शन यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पर आकर सिलेक्शन टूल लेती हूँ तो ये सिलेक्शन खत्म नहीं होगी। इस सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हम व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड प्रिंट टाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। और अगर हम इसको हाइड करते हैं और व्यू मेन्यू में आए तो यहाँ शो प्रिंट टाइलिंग टूल का ऑप्शन शो हो रहा होता है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वही टाइलिंग शो होगी जो मैंने लगाई थी। तो मैं यहाँ पर इसको हाइड कर देती हूँ। हाइड करने के बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर टाइल प्रिंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें हमारा पेज ऑटो रोटेट हो रहा है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ऑटो रोटेशन का ऑप्शन हाइड हो जाएगा और ये इस तरह से मुझे शो हो रहा है, मेरा पूरा पेज नजर नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ से फिट टू पेज करूं तो ये कुछ इस तरह से मुझे नजर आएगा, और अगर ऑटो रोटेट करती हूं तो ये इस तरह से नजर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर टाइल फुल पेज करूं तो ये इस तरह से मुझे शो हो जाएगा। अब आप देखें ये 3 पार्ट्स में मुझे शो हो रहा है, लेकिन अगर आप इसका साइज लेते हुए थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं तो एक्स्ट्रा पेजेस प्रिंट होके आएंगे और आपकी प्रिंटिंग कॉस्टली होगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैंने लिया है उसकी हाइट मैंने 10.5 इंच रखी है, जबकि लेटर साइज की हाइट 11 इंच होती है। हाफ इंच हाइट मैंने अपने डॉक्यूमेंट की कम रखी है, लेकिन अगर मैं ये साइज 11.5 ले लेती, हाफ इंच लेटर साइज से ज्यादा लेती, तो उस सूरत में ये प्रिंट 3 की बजाय 6 पेजेस पे आता, क्योंकि उस हाफ इंच के लिए भी एक एक्स्ट्रा पेज लगता उसको पूरा करने के लिए। इस तरह से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसे आपने टाइल की सूरत में प्रिंट करना है, तो जरूरी है कि आप उसका डॉक्यूमेंट केयर से लें। जो साइज आप उसको लेटर साइज पे प्रिंट करने वाले हैं, A4 साइज पे, A3 साइज पे, जिस साइज पे प्रिंट करने वाले हैं उससे थोड़ा सा अगर कम लेते हैं आप, तो आपकी एक्स्ट्रा पेपर नहीं लगेंगे। मैंने इसकी विड्थ 3 पेपर के अकॉर्डिंग रखी है। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF रखेंगे। अगर हमारा प्रिंटर लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट PDF बना सकते हैं। प्रिंट से रिलेटेड तमाम सेटिंग हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, तो यहाँ मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं, जस्ट इस एरिया के ऑप्शन में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम टाइल फुल पेज सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी विड्थ और हाइट 100% ही रहने देते हैं। अगर हम इसकी विड्थ और हाइट कम करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओवरलिप एरिया है, तो जब आप इसको मुख्तलिफ पेपर्स पे प्रिंट लेते हैं तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा एरिया आपको ऐसा चाहिए होता है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलिप हो जाए और दरमियान में जोड़ फील ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट इंचेस में लिया है, तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच ओवरलिपिंग एरिया रखूंगी। ये 1 इंच का 4th पार्ट है और 1 इंच का 4th पार्ट काफी होता है टाइल प्रिंटिंग के लिए। हाँ, बहुत बड़ा अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ तो मेरे पास जस्ट 3 टाइल्स बन के आ रही हैं, लेकिन अगर मेरे पास काफी सारी टाइल्स मौजूद हैं और उसमें से मैं कोई रेंज सिलेक्ट करना चाहती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइल रेंज सिलेक्ट करूँ तो यहाँ 1 से 3 शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें से किसी को स्किप करना चाहूँ, 1 से 2 करना चाहूँ तो कर सकती हूँ या फिर कम कर सकती हूँ। लेकिन नॉर्मली हम तमाम टाइल ही प्रिंट करते हैं ताकि हमारे आर्टवर्क का कोई हिस्सा मिस ना हो। तो मैं इस चेक को यहाँ से हटा देती हूँ। जब मैंने ओवरलिप एरिया सिलेक्ट किया है तो ये लाइन सिंगल की बजाय डबल हो जाती है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना एरिया ओवरलिप होगा। और उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसका नाम मैं यहाँ पे टाइल PDF रख देती हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। डेस्कटॉप की लोकेशन सिलेक्ट करूंगी और इसको सेव कर लेती हूँ।
सेव करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके दिखाऊं तो आप देखें टाइल पीडीएफ ये यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 पेजेस में पीडीएफ मेरे पास तैयार होके आई है और जब मैं इसका प्रिंट लूंगी तो ये 3 पेजेस प्रिंट होंगे। अगर मैं यहाँ से पेज व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे 2 पेज व्यू पे आऊं, यहाँ पे सिंगल पेज व्यू है, अगर मैं 2 पेज व्यू पे आऊं तो मुझे 2 पेज एक साथ शो होंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से प्रिंट होके आएंगे। ये एरिया ओवरलिप हो रहा है, यहाँ पे आप देखें ये फ्लोर कंप्लीट है जबकि ये थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा रहा है और जब ये इसके ऊपर ज्वाइन होगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली ज्वाइन हो जाएगा। उसी तरह से ये तमाम एरिया ओवरलिप होगा और नीचे वाला 3rd पेज भी बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट होके आएगा। मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ और दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ और जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये कुछ इस तरह से 3 पेजेस की सूरत में प्रिंट होकर आएगा और उसके बाद हम उसे वापस एक पेज की सूरत में ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी दीवार पे पेस्ट करने के लिए या और जिस पर्पस के लिए भी हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो मैं इसको आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। मैं इसको यहाँ पर जूम कर लूंगी और हैंड टूल की मदद से मैं इस एरिया को सामने ले आती हूँ। सामने लाने के बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ इसको मूव करके यहाँ पे लेके आऊं। उसके बाद एरो की मदद से मैं इसको मजीद मूव करके यहाँ पर सेट कर लूंगी। तो आप देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज में सेट हुआ है, बिल्कुल कहीं पे भी हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि इसमें कोई जोड़ मौजूद है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको भी शिफ्ट के साथ मूव करूंगी ताकि बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो और उसके बाद इसको यहाँ पे लाकर एरो की मदद से इसको सेट कर लूंगी। तो अब आप देखें ये एरिया भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब अगर मैं अपने पेज को नॉर्मल करके आपको दिखाऊं तो आप देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज में सेट हो चुका है। इस तरह से अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है तो आप टाइल फुल पेज का ऑप्शन यूज करते हुए उसे मुख्तलिफ पेजेस में प्रिंट कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।